रविदास हमारो राम जी। ये तो यही रहेगा और मैं इस गद्दी की गरिमा को घटा नहीं सकता। डांस करवाना हो थाली में कर दूंगा, कल को कर दूंगा। और अपने बेटे की शादी में होती है वहां नाचेंगे, यहाँ तो संतों की गरिमा को रहेंगे। रविदास हमारो राम जी, ये जी दशरथ को सितनाई, घट घट में साई रम रहा, रविदास हमारो साई जी। संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज ने देहधारी राम को कभी नहीं पूजा। कौन से राम को पूजा? युवाओं से प्रार्थना है कि यदि किसी के जीवन में कोई नशा आ गया हो तो आज रविदास मंच पे मत्था टेक करके छोड़ देना बेटा। पान गुटखा शराब बीड़ी ये कुछ नहीं है। और एक बात तो मैं राम की घड़ी बढ़िया बताऊंगा, रामायण की चौपाई है। और भाई देखो सुनो, यदि हमारा 500 का नोट नाली में गिर जाए तो छोड़ के चल दोगे या काट दोगे? काट के धोकर फिर जेब में लाओगे, ठीक से ना? यदि हमें वेद शास्त्रों से भी अच्छी बातें मिलती हो तो हमें ले लेनी चाहिए। एक साखी सुनी थी, प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पिता को नवावे ही माथा। जीव राम था धगा राजा था और वो भी उठ के अपने माता पिता के चरण लेता धड़की तो थारी के छाती पटे रहे। तुम भी ले लिया करो। और सुनो, नाम तो मैं राम का ले रहा पर संजदा सिस्टम पर साइन करके दे। जो माता पिता के चरण तड़की सांझ लेना वो लिखवा लियो, वो चरित्रवान है, वो उन्नति करेगा। और जो फिर भी ना हुई ना मेरे तो मिल लियो, निश्चित उन्नति करेगा। माता पिता तो बड़ा भगवान इस दुनिया में नहीं है, माता पिता तो बड़ा गुरु कोई नहीं है। और भाई भाई तो प्रेम करियो, भाई भाई तो प्रेम करियो, जमीन पर लड़ियो ना। बात तो गणी है। हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम गायु सकल पसारा, ये जी एक राम इन सबसे न्यारा। वो था रविदास जी महाराज का राम। और वही थारा ये तुम्बा किसी और के हाथ में नहीं, यू मीरा के हाथ में रविदास महाराज ने दिया था। कृष्ण तो तुम्बा नहीं था। बतेरे नु कहे कृष्ण की चेली थी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ठा ठोके या हमने भी पढ़ी, एमए तक या ही पढ़ी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा का गुरु रविदास महाराज। प्रभु तो कृष्ण हो सके पर गुरु, और गुरु तो बड़ा तो भगवान भी नहीं होता। तो बड़े कौन हुए? रविदास महाराज। तो आइए आपको ले चलते हैं। व्यंग्य प्रसाद दे रहे हैं महात्मा सुभाषदास जी। क्या बात है, ये बहुत पौराणिक इस व्यंजु के खिलाफ है। जब ये शुरुआत में व्यंजु आई थी और ढोलक पे आज ये छोरा मना बड़ा प्यारा लगे, चाहे बजाइए। एक माड़ा दीपक ढोलक वाले के गिर दे, एक गिर दे सुभाषदास के, जब फिर उस माड़ा की इज्जत राखियो ना राखियो। या नहीं बजती, वह तो अलग ही आवे।
ये जो सदगुरु ने परख दिया वो घोटाला रे को जो मालिक ने पढ़ा दिया रे वो घोटाला रे मालिक ने पढ़ा दिया रे वो घोटाला यदि कोई था तो आदिवासी थे। आर्य मन चला धोती
काल में जब उस प्रकृति ने इस दुनिया के अंदर एक पुरुष और एक नारी को उतारा था, आओ चलते हैं वहां क्या होता है। वे दो ही भाई थे और आज भी दो भाई देवता और राक्षस बन जाया करते हैं। एक ही बाप की औलाद, एक तो पढ़ लिख करके संत बन गया और एक मदिरा पान चोरी जारी करके राक्षस बन गया। बाप तो एक ही है ना, तो यही का जिक्र किया है, सुन लीजिए। पर नहीं, जितना भी समय मालिक ने हमें दिया। और दीपक भाई नया गांव मनेगा, पहले 500 रुपए से फिर 200 रुपए से भाव कर गया।
शनि भी कर गया और बाकी संगत भी करेगी। वैष्णव के नाम तो मैं नहीं जानता, पर धन्यवाद है पूरा हमारा गांव को भी और जो बाहर है उनको भी, जो यहाँ रविदास महाराज के टेंट में बैठे सभी को धन्यवाद है। देव असुर दो भाई थे, एक बाप के बेटे थे। एक माता ने दूध पिलाया, एक गर्भ में लेटे थे। अपनी अपनी करनी कारण न्यारे न्यारे पाटे थे। अरे क्लास में कितने बालक पढ़ जा के सारे आईएएस बन जाए ना भाई। एक बाप के 4 औलाद के सारे डिप्टी बन जाएगी, के सारे बिजनेसमैन हो जाएंगे ना। एक आधा तो मजदूर भी रह जाए और एक आधा तो दौर भी बनने को बढ़े। मेरा भाई थोड़ा डीएम से आगे ला दिवा और कोड़े लगता है। और वह माँ के तू होता ही नहीं, मर गया मेरा दूध लगा। नहीं भाई, खेत में किसान ने बीज तो बढ़िया रोपिया था, पर करंज वाले हो गया तो क्या करे। वो कहते हो अरे चला दूसरी कड़ी में गर्मी तो त्रेता युग में आइए। रामचंद्र जी छत्री और एक धोबी के कहने थे सीता जो गर्भवती थी गर्दे काट दी। वह सीता कहाँ रही? अरे आओ, कहाँ रही थी? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में। और वो महर्षि वाल्मीकि कौन थे? अरे वे मारे थे, वे आदिवासी थे। लवकुश का लालन पालन कहाँ हुआ? वाल्मीकि जी के आश्रम में। और जब राम गया था ना, जब लवकुश ने वो चक्रवर्ती सम्राट का घोड़ा रोक लिया था, तब छुड़ाने के लिए राम गया था ना, तो लवकुश ने राम को युद्ध में हरा दिया था। हरा दिया था अपने बाप को। क्यों? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने उनकी विद्या को इतना निपुण कर दिया था, उतनी उनकी शिक्षा को इतना मजबूत बना दिया था कि वो राम हरा दिया था। प्रेमियों, त्रेता कुल में श्री राम जी सीता का परित्याग करे, दशरथ जी का पुत्र वधू करने के घर वास करे। ये दशरथ जी का पुत्र वधू करने के घर वास करे।
ऋषि आशीष तारी है, ऋषि आशीष तारी है, राम नदी में मुझे कुल में जन्म ले तू जाति का अभिमान। इसी तारी की बजरी, इसी आत्म बजरी है मन चंगा तो कटोरे लगा गुरु रविदास बताने करे मुझे कुल में जन्म ले तू जाति का अभिमान। ओ कटोरे मगन करे गुरु रविदास बताने करे मुझे कुल में जन्म ले तू जाति का अभिमान। ऐसे कुल में जन्म ले तू जाति का अभिमान। या करे सिर नीचा अभिमान का, या करे सिर नीचा अभिमान का। देख के नचो, देख के नचो, ओ देख के नचो खतरा जान का। ओ या करे सिर नीचा अभिमान का, या करे सिर नीचा अभिमान का। ओ देख के नचो खतरा जान का। आनंद आ रहा है। अरे किसे किस आ रहा? चलो बताओ मैं आपके ऊपर आ रहा हूँ। किसी के घरवाले का नाम आनंद था, सुन लो, वही ठा दिया आप। किसी के घरवाले का नाम आनंद था और वो दारू पिया था, और दारू पी के वो अपने घरवाली को पीछे गया था, और वह घरवाली बेचारी लुक छिप के सत्संग में जाग रहे थे। एक दिन उस नगरी में मारे बरका कोई साधु आ गया, और जिसे जो लगन हो गया ना, वो 10 काम छोड़ के उस काम को पूरा किया। उनने सोची, भाई आवाज नहीं देता, सन्नी सुन लो बेटा। उस औरत ने सोची आज महात्मा संगदास आ रहा, और जो सत्संग छूट गया ना, नाश हो जाएगा। और तेरे घर वाला जान नहीं दे, युवानंद नहीं जानते आज। वह 4 बजते नुका लगी, इनको नुका थी जी, अजी कर लगी अजी। आनंद ने सोचा ठीक है, नुको नुका थी जी, आज तुम दारू नहीं पी पाते। मुझे लग रहा दारू को तो रोज मने आके लग रही थी, और आज तो पीने की सलाह दे, कुछ गड़बड़ दिखते। पर वह नो सोच रही थी सब पिया दूं और लुटा दूं और मैं सत्संग सुन जाऊं। इतने में एक का बुलावा आ गया पड़ोस में, क्या लग रहा है जन्मदिन है, आ जाइए। इस जन्मदिन परमदिन में तो भैया ही चाल लग रहे, हरी लाल पीली जुग कर भी चलते होगी। आनंद तो उड़ते ही फूल आया, झूमता हुआ पी के खूब खा के केक हराने का नुका लगा, रोटी की जरूरत ना, सो जाए। और बच्चा भी नहीं रही थी, सो जा और मैं सत्संग में चली जाऊं। आनंद तो लौट गया, सो गया, और वह न्यू सत्संग में आने बैठी, और मोरा दिनों लाया गाने में, और नुके लगा बेबी आनंद आ रहा, वह बैठ वो तो उठ का आ गया, और यही पीटे वो के लेकिन ना बाबा ना, आनंद तो कोनी। उनने सोचा रहा तेरे गाने में कमी है। बाबा सोच रहा योगराज, बाबा सोच रहा मेरे गाने में कमी, और वह सोच रही मेरा गाना ना जाए।
उनको बोबो तो कोई बात नहीं, मैं भी और ठीक आऊंगा और ये पर क्या आनंद जरूर आ जाएगा। उन्हें तो कड़ा ठाडा आलाप ठाया और आलाप ठा के कड़ी कह के लगे बेबे ईब का तो आनंद जरूर आएगा। वह फिर चुकन्नी हो आनंद आ गया तो कति नाश हो जाएगा, इज्जत यही मारेगा। वह कह लगी महाराज जी आनंद आया तो है नहीं, पर मैं देख लिया हूँ, मैं देख लिया हूँ। वह उठ के चलेगी और जाके देखा तो आनंद चारों खाने चित पड़ा खरनाटी की। बाबा झूठ बोल रहे, आनंद सो जाओ, उनके आनंद आ रहा। अब वह तो फिर के काम करा, उन्हें सोचा 100 रुपये मानस का के भरोसा, उठ के जाता हो और सुनकर फिर आके लेट जाता हो। तू इसका इंतजाम कर दे। नारी में लो आज एक पत्ते की बात, यही तो बात है, संत पता नहीं क्या कहती है। सबके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और ध्यान रखना नारी शक्ति के अंदर 6 ज्ञानेंद्रिय होती है। एक बार 100 पुरुषों को काट जाएगो नो बता देगी वो खराब है, ठीक है, थारे बल की बात नहीं। नारी में शक्ति थी मालिक ने। अरे 9-10 किलो बोझ पेट में 9 महीने तक नहीं वाल रहे, गूंबूत करे अपने आप, आडले में सोवे हमने सूखी में सुहावे। यह शक्ति उसमें ही है, थारे में नहीं, हमारे में नहीं। रंडो तक पूछ लो रोटी क्या टेम बनाए, एक टेम बना के चाहे टेम नहीं बनाते भूखे हो जाए, शक्ति को नहीं। और ये खेत बाहर का भी करेगी, जागत का भी करेगी और थारा भी करेगी, रोटी भी देगी, कर लते भी तो होगी। कितनी शक्ति है। तो नारी जाति का सम्मान करें, ये ध्यान रखें। जिसके घर में नारी की पूजा होती है, अरे मैं उस काली घोड़ी की नहीं कह रहा, पहाड़ों वाली की नहीं कह रहा, उस नारी में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बहू बेटी है, इनका सम्मान करियो। घर में जो तोड़ा हो जा मैंने बता दियो, तो इस नारी शक्ति के लिए ताली बजाओ, लड़ाई बंद कर दो, सम्मान करा करो। अरे बाजो ये हासी की बात है। वह तो कति पुलोथी मार के बैठ गया आन के, महात्मा मारे जाओ के आनंद क्या होगा, आवागा भी भीतर ही घूमेगा, बाहर की कुंडी ला दी वो बैठ के बाहर की कुंडी ला के और आराम से बैठ गई। महाराज जी ने तो और ठाडा लाभ दिया, हर कह लगा बेटे इब का तो जरूर आनंद आया। कह लगी महाराज जी तू इब तो बैठा, चा तू खड़ा होके भी किल की मार, आनंद नहीं आवेगा। क्यों नहीं आवेगा, कुंडी मारी है। तो जिन्होंने अपने गट की कुंडी मार ली ना, उन्हें तो हंसी भी नहीं आती, वे तो भीतर भीतर घूमे और कुछ दिन में अधरंग मार जाएगा। जो नहीं हंसोगे ना तो फालिस मार जाएगा। यह डॉक्टर की बताई हुई है, मेरी कोई नहीं भाई। तो 24 घंटे में एक बार हंसा करो, 3 किलोमीटर की रेस किया करो, सुबह चाय छोड़ दो, पानी और तुलसी के पत्ते, और जिसका टेम्परेचर ठीक सा हो लहसुन की गोली खा लिया करो, 2 सारी बीमारी दूर हो जाएगी। आ जाइए वहीं पर त्रेता कुल में श्री राम जी सीता का परित्याग करे, दशरथ की पुत्र वधू वाल्मीकि गर्भवास करें। अभिमान किसी का सजा नहीं, अभिमान सभी का नाश करे, और करया कर्म छानी ना जावे, करया कर्म को भुगत सरे। शंभु ऋषि का, अरे मारे ऋषि देवे या याद कर लो, शंभु ऋषि का शीश तार श्री राम नदी में डूब मरे। यह रचना संगदास की ब्रह्मणा पढ़ियो और जिंदा रहेगा कि इतिहास खड़ा करके जाऊंगा, मर गया तो कुछ कहता नहीं। अरे नीले पर्दे, इन नीले पढ़ने वालों की कदर करियो, जिन मारे पे भीड़ पड़ेगी यही खड़े होंगे। अपनों का ध्यान रखियो प्रेमियों, अपनों का तिरस्कार नहीं करा करते,
प्रेम करा करें, यही सच्चा सत्संग है। हरि मन चंगा तो कटोती में गंगा, गुरु रविदास बखान करे, ऊंचे कुल में जन्म ले तो जाति का अभिमान करे। चंगा तो कटोती में गंगा, गुरु रविदास बखान करे, ऊंचे कुल में जन्म ले तो जाति का अभिमान तीसरी कड़ी द्वापर में आ जाओ। द्वापर में भी आप थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, लेकिन आपने जीते जी किसी का साथ नहीं दिया, हमेशा मुर्दों की पूजा करी। मैं इशारा कर रहा हूं, जब रविदास भगवान इस दुनिया में आए, क्या कोई चमार उनका सेवक बना? विचार कर लियो, ये प्रश्न छोड़ दिया मैंने, नहीं दिया साहब। वर्ड की राजपूत नहीं मीरा, वह कमाल ली जान ली। अरे ऐसे थे मेरे गुरु रविदास जी। मुसलमानों ने कहा इस्लाम कबूल कर लो, नहीं, बड़ा कट्टर है यू बीज। बोर तो नहीं हुए आप? द्वापर में आ जाइए। ये ठीक है, शादी करो। और ये सुपज ऋषि का जाति कारण गोपी ने अपमान किया, सोयग की निवाए तुमलाती ब्रह्मनीति का, सोयग की ये दीपक विचार कर लियो। सुपज ऋषि का जाति कारण गोपी ने अपमान किया, सोयग की निवाए तुमलाती ब्रह्मनीति का, सोयग की तुमलाती ब्रह्मनीति का। सोयग रड़की पानी में भाई ऋषि का अपमान हुआ, गंजे और नावर बजते ऋषि का सम्मान हुआ, गंजे और नावर बजते ऋषि का सम्मान हुआ। ये इतिहास किसी किसी की समझ में आओगा, पर मैं आपको एक एक साथी एक एक शब्द का अर्थ बता के चल रहा हूं। एक आदिवासी सुपज ऋषि था, याई व्यांग्रे एक हमारे आदि ऋषि थे, सुपज ऋषि। सुनिए, या तो व्यांग्रे हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती तो वहां डूबी जब पानी कम था, अपनों कोई नहीं पहुंचते, हमको 500 रुपए से स्वागत कर दिया। दीपक ने ताली बजाओ, सनी भी रब्बे में खेल रहा, तब तो ताली ताली बजानी, रब्बे तो ये दे देंगे। सुनने की बात है प्रेमियों, सुपज ऋषि का अपमान द्रौपदी ने कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऋषि पूरा मीठा और चरचरा एक जगह मिला के
द्रौपदी अटारी से देखा करती थी और वो क्या करती थी, रह गया चमार का चमारी, रह गया शूद्र का शूद्र, खाना भी नहीं आता। सो जग पानी में रल गई। जब भी खान गया ना युधिष्ठिर, तो आचार्य द्रोण ने, कुलगुरु कृपाचार्य ने कह दिया तेरे खाते में एक भी जग नहीं है, तेरे घर पे किसी ऋषि का अपमान हो गया है। अरे भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सारे इकट्ठे कर लिए। नू कहने लगा धर्म, कहने लगा नू तो बताओ ऋषि का अपमान किसने कराया। द्रौपदी उतर का आगे नू कहने लगी इनका दोष नहीं, अपमान मना करा क्या। नुको अच्छा, अरे तने गलत कर दिया। सो जग पानी में चली गई। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। नु कह लगी मैंने करा अपमान में सम्मान करूंगी। सुपथ ऋषि की कुटी पे पहुंच गई। ऋषि ने कोड ला लिया और नु कह लगा तू तो हस्तिनापुर की महारानी है और मैं भया शूद्र, मेरे पे तो खाना भी नहीं आता। कहने रे दादा इसने तो नाश कर दिया मेरा, यहाँ ना पे है। तुमने लेन जा, तुमने लेन आई, मेरी काया में कोड लग रहा, मेरी काया में कोड लग रहा, चलना बसता नहीं। बैठ जा बेटे। सुपथ ऋषि ने कहा मेरी काया में कोड लग गया, द्रौपदी मैं तेरे यज्ञ में जाने के काबिल नहीं। नुको बाबा तू मेरी पत्नी बैठने, हे जगत के कहेगा कि भूख दे जगत को, मेरा तो नाश हो गया। सो जग पानी में चली गई। कैसी परीक्षा होती है। सुपथ ऋषि को द्रौपदी ने अपनी पत्नी बैठा लिया। जब जग हो रही थी तो मांड में चावल का दाना बह के जा रहा था और सुपथ ऋषि की सोरण की काया होगी, कोड नहीं था, वो तो कला दिखा रही थी। वेट बढ़ा दिया प्रेमियों, द्रौपदी से संभला नहीं। सुपथ ऋषि जब नीचे गिरे ना, उस दाने का भोग ला लिया और भोग लागते ही घंटे घंटावर बज गए। जब पूरी होगी प्रेमियों, सुनो क्या होगा। सुपथ ऋषि जाति का अपने अपमान किया, सोयवती वाये ललाटी रानी दीवा, सोयवती ललाटी रानी दीवा। नहीं तीन सोयविरण के पानी में भाई ऋषि का अपमान हुआ। गंगे और नावल बज गए, ऋषि का अपमान हुआ। गंगे और नावल बज गए, ऋषि का अपमान हुआ। भाई देश आगे ये ठिकाने कर्म भरम बिन भक्ति कर्म भरम
एकता में बल होता है और विद्वानों को फाड़ना। डिवाइड एंड रूल इज द पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। अरे 2 आदमी उठ के चले गए तो 1000 चले जाएंगे के घर जाकर पछताओगे कि जगन्नाथ जी भी ठीक था। अरे यूं तो करना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नारा था। और यदि ये नीति अपना ली ना तो ये भारत मारा था फिर मारा ही हो जाएगा। अरे 15%, मात्र 15% आप पर राज कर रहे हैं और आप 85% गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं। क्यों? हमारे महापुरुषों को कुछ लोग बदनाम करते हैं। इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। एक कलाकार आया, नाम नहीं लेना चाहता, 17-18 हजार में तो हूं आया और इस समाज को ओड़ी सोड़ी रखी। हर सिर पर धर के टोकरा नुकेरा मा भाई ऊपड़े बेचन आए और उस टोकरी में रुपये मांगे और तब ने दिए और तुम्हें गाड़ी दी और रुपये ले गए। ऐसे कलाकारों को बुलाओगे? संतों को 1 रुपया देना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मैं पूछता हूं आप सभी से, क्या रमाबाई ने उपले बेचे थे? डूब के मर जाओ, थारी बेइज्जती करी जा रही है। सूबेदार थे रामजी राव सूबेदार, अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सूबेदार थे। उनका बेटा था चौधरी शमशान थी डॉक्टर अम्बेडकर। अरे शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खावे। रमाबाई ने उपले बेचे, गलत बात। गरीबी आ सकती है, हम गले का हार बेच सकते हैं, अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। जिस टाइम धर्मांतरण चल रहा था, सवामन जनेऊ उतारे जा रहे थे डेली, तब ये मेरा समाज बस्ती को छोड़कर, नगर छोड़ करके जंगलों में जा बसा था। इन्होंने अपनी इज्जत नहीं दी, अपना धर्म नहीं बदला। हम वो कट्टर हैं, हम हैं वो छत्री और कोई नहीं है। अपने आप को ना भूलो, अपने आप को याद रखिए, अपने को बढ़ाइए और आ जाइए चौथी कड़ी, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मेरे को जाना भी है। चौथी कड़ी में सुनिए क्या कह रहे हैं। इतिहास को करोड़ मरोड़ दिया प्रेमियों, सच्चाई को जानिए, विवेक से काम लीजिए। बिना विवेक के आप मारे जाओगे। कैसे? श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे। इसका हिंदी में अर्थ है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब तब मैं स्वयं अवतार देता हूं। लेकिन मेरे सद्गुरु रविदास जी महाराज को मैंने अपना इष्ट मानते हुए आचार्य संजय दास जी महाराज ने क्या लिख दिया, आइए। सदगुरु ने अवतार लिया,
श्रमणी सदगुरु रविदास जी महाराज को आदि धर्म को